जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है सिंपल पेटी कैश बुक पे। इसके पहले मैंने आप लोगों को ये जो सब्सिडरी बुक्स के दो कंसेप्ट है, एक तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सब बनाना मैंने बता दिया था। मैंने लेजर का भी चैप्टर 2 वीडियोस में समाप्त कर दिया है, वो भी जाके देख लो। इनफैक्ट 2 वीडियोस ही देखोगे, मोर देन इनफ है, आप लोग सारे कंसेप्ट समझ जाओगे। और जर्नल एंट्रीज भी इसके सारे स्टार्टिंग से मैंने अपलोड कर दिए, जाके देख लो। अभी सिंपल पेटी कैश बुक देखो। पेटी कैश बुक ऐसे 3 टाइप के, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में भी 2 आते हैं और सिंपल एक ही रहता है। तो मैं पहले सिंपल बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, एक रिसिप्ट साइड होता है, एक पेमेंट साइड। रिसिप्ट मतलब जहां पैसा रिसीव हो रहा है, पेमेंट मतलब जहां पैसा पे किया जा रहा है। कैश और चेक रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन द कॉलम अमाउंट रिसीव। देखो, कैश हो या चेक हो, अगर आपको रिसीव हुआ है, रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, तो कहाँ आता है, रिसीव अमाउंट में, रिसिप्ट साइड में आता है। एंड पेटी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है, रिकॉर्डेड अमाउंट इन द पेड कॉलम। ठीक है, जो पेमेंट का कॉलम है वहां एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सिंपल पेटी कैश बुक आर टू बी पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट इन द लेजर। लेजर में एक्सपेंस अकाउंट में पोस्ट करना पड़ता है अलग से बना के अपने को। दिस रिक्वायर एडिशनल टाइम एंड लेबर, देयरफॉर बिजनेस डू नॉट यूज सिंपल पेटी कैश बुक। अब देखो क्या है, पेटी कैश बुक बना, अभी आप लोग पहले एंट्रीज देखोगे, फिर पेटी कैश बुक बनाओगे, फिर उसके आगे लेजर, तो बहुत तामझाम होता है। इसलिए ज्यादातर बिजनेस सिंपल पेटी कैश बुक का यूज नहीं कर सकते। हालांकि अपने तो पोर्शन में पेटी कैश बुक है, अपने को ये करने के लिए एग्जाम में बोल दिया तो करना पड़ेगा, तो इसलिए अपने को ये करना है। अभी देखो, ये एक क्वेश्चन है सिंपल पेटी कैश बुक का, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, वहीं से उठाया मैंने। देख लेते हैं क्या सम है इसमें। देखो, मैंने बोला था रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, तो इधर ही अपने को बताया था कि भाई ये कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड में आएगा। तो जो रिसिप्ट साइड में आएगा उधर आर लिखते, जो पेमेंट साइड में आएगा वहां पी लिखते। देखो, पेड, पे किया है मतलब पेमेंट है, एक्सपेंस है, तो पेमेंट साइड आएगा सिंपल। और पे वापस से पी आएगा इधर। परचेज, अच्छा कुछ खरीदते तो पैसा देते हैं या पैसा मिलता है, देते हैं ना, तो ये भी पेमेंट ही है एक तरीके से। गिव टिप, टिप दिया, पैसा दिया, तो पेमेंट ही है। सेल्स हुआ ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अच्छा सेल करते तो पैसा मिलता है कि जाता है, मिलता है, तो ये कहाँ आएगा, रिसीव्ड साइड में, यानी आर लिख दूंगा। गिव एडवांस टू स्वीटी, स्वीटी को पैसे एडवांस दिया, स्वीटी को दिया। ठीक है, अब देखो इधर क्या आएगा, पेमेंट आएगा। ओके, पेड कैश, सॉरी पेड, पेड है तो भाई पेमेंट, जहां जहां पेड हो, अंदर का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। पेड है सर पी, पेड है वापस सर पी। गिव डोनेशन, डोनेशन दिया तो भी पी होगा सर, परचेस किया तो भी पी होगा। बस 2 ही चीज अपने को मिला जो आर साइड का था, एक ये रहा और सेल्स के टाइम में 2 मिला। अब इसको बनाते कैसे इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर आप लोग देखोगे ना, तो इधर मैंने कॉलम ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसा ले लेता हूँ, एक सेकंड। इधर क्या आता है, इधर एल एफ आता है। ठीक है, और इधर वाउचर नंबर आता है। ठीक है, वाउचर नंबर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर, ठीक है, और इधर तो पर्टिकुलर्स आता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, पर्टिकुलर्स आएगा इधर। ओके, थोड़ा गंदी राइटिंग है, समझ लेना। इधर डेट आता है। ठीक है, बस इधर क्या आएगा, पेमेंट आएगा। ठीक है, मतलब पेड अमाउंट लिखते हैं ऐसा इधर। मैं आपको चलो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज आप में लिखता हूँ, तो आप लोगों को इधर पेमेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, या मैं लिख देता हूँ पेन। ओके, व्हाइट से लिखूं, चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज बताता हूँ। टोटल अमाउंट पेड लिखा है इधर, तो मैं इधर टोटल अमाउंट पेड ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप आपको चाहिए तो सिर्फ पेमेंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इधर मैं चाहिए तो पेमेंट्स बता दे रहा हूँ, पेमेंट्स भी लिख सकते हो, और इधर क्या लिख सकते हो, रिसिप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, रिसिप्ट मतलब रिसीव हुआ है पैसा, ये भी लिख सकते हो। या तो आप इसके बजाय अगर आपको चाहिए तो टोटल अमाउंट रिसीव इन रुपीज, ये इतना बड़ा टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, इसलिए मैंने इतना बड़ा इधर फिट नहीं होगा ये मान के नहीं लिखा। टोटल AMT मीन्स अमाउंट पेड। ठीक है, इन रुपीज तो ब्रैकेट में रुपीज। ठीक है, ये वही था। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में सर 2019 जन और पहली तारीख थी, रिसीव हुआ था तो सर आर लिखा था मैंने। ठीक है, रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, तो लिख देंगे हेड कैशियर अकाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो इसमें लिखते कैसे, पहले इधर लिख देता हूं मैं 2019 जनवरी का महीना। ओके, जन 1 तारीख। ठीक है, अब जब आपको पर्टिकुलरली रिसीव होगा ना पैसा, जब पैसा रिसीव होगा तब आपको 2 लिखना है, राइट है, 2 ही लिखना है। ठीक है, तो 2। और जब आपको पैसा पे कर रहे हो तो बाय लिखना है, तो इधर 2 लिखेंगे हम लोग। रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, कैश ही रिसीव हुआ तो कैश लिखूंगा, कितना रुपया, 1200। ठीक है, तो लिख दूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट।
अब ये तो पेमेंट का कॉलम है, ये रिसीव हुआ तो मैं इधर लिख दूंगा 1200 रिसीव हुआ, डन। फिर आगे क्या है सर, पे 4 तारीख का है, ठीक है, इधर हम लोग चल रहे हैं, 4 तारीख को टेलीफोन चार्जेस पे किया है 193। तो क्या लिख दोगे, देखो पे किया है मैंने बताया ना, पेमेंट होगा तो बाय आएगा, ठीक है, बाय टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, ठीक है। 193 था पेमेंट का साइड ये है, तो सर 193 इधर आएगा। 4 तारीख सर डेट था, तो 4 तारीख इधर लिख दिया। और क्या है सर, सर वापस से 7 तारीख को पेमेंट हुआ है, मोबाइल चार्जेस कितना है 57, ठीक है, तो वापस से लिख दूंगा मैं, इधर क्या आएगा सर 7 तारीख बाय ही आएगा, जहां पेमेंट है वहां बाय आएगा, बाय मोबाइल चार्जेस ना, अभी ये क्या है, हाँ बाय, अरे बाय MOBILE मोबाइल चार्जेस। कहीं बम फूट रहा है आज, कुछ हो रहा है क्या, इंडिया जीत गई वापस। मोबाइल चार्जेस अकाउंट 57, पेमेंट साइड तो पेमेंट के कॉलम, ठीक है, डन। अब क्या है सर, मोबाइल चार्जेस अकाउंट लिख दिया। अब 10 तारीख को सर परचेज हुआ था। अच्छा देखो, जब हम लोग जनरल एंट्री का वीडियो देखेंगे ना, आपने मैंने बताया था उसमें परचेज का एंट्री क्या आता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही आता है। लेकिन जब परचेज जो किया है हम लोग ने, उस आइटम का नाम दिया है, तो उधर हम लोग वो आइटम का नाम लिखेंगे। तो इधर ऑफिस फाइल्स अपने को दिया है ना कि ये परचेज के आइटम का नाम दिया है, तो इधर हम लोग ऑफिस फाइल्स लिखेंगे। पेमेंट ही है ना, ये भी परचेस मतलब पे करना ही, खरीदा है तो पे करना पड़ेगा, बाय हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफिस फाइल्स अकाउंट, ठीक है। तारीख क्या थी मैं भूल गया, 10 तारीख थी, 125 था, तो इधर लिख दूंगा सर मैं 10 तारीख 125 रुपीज, ओके डन। आगे क्या है, सिंपल सिंपल है, बस पढ़ो और ये करो, सिंपल पेटी कैश बुक बहुत आसान है। 14 को गिव अप टिप टिप दिया तो पैसा भरा, तो बाय क्या आ जाएगा, टिप टू पियून्स अकाउंट लिखे, ठीक है, ये देंगे हम लोग 40 रुपए, ठीक है। बाय क्या आएगा, टिप टू प्यून, प्यून अकाउंट 40 रुपया था ना, हाँ 40 रुपए का भाई टिप दिया, अमीर है बहुत ज्यादा ये, ठीक है। और 14 रुपए, अरे 14 तारीख है, ओके 14th डेट है, ठीक है, डन, सिंपल है। फिर क्या है, ऐसे ही फटाफट करते जाना है। सेल्स है, सेल्स मतलब कुछ बेचा तो पैसा आएगा, तो रिसिप्ट साइड में आएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, तो ओल्ड न्यूज़पेपर लिखोगे तो भी चलेगा, या तो सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं न्यूज़पेपर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जो सेल हुआ है उसका आइटम का नाम दिया है, तो मैं न्यूज़पेपर ही लिखूंगा, ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट लिख दूंगा मैं, ठीक है। कितना, 16 तारीख है, 60 रुपए, ओके। अच्छा 16 तारीख है, 2 आएगा, ओके। 2 क्यों आएगा, क्योंकि रिसीव हुआ है, 2 ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, ठीक है, 60 रुपया, 60 रुपीज। इधर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रिसिप्ट साइड था, पैसा रिसीव हुआ ना, अरे अच्छा ये इधर हो गया। अब 19 तारीख कहाँ है, हाँ 19 तारीख को एडवांस दिया, स्वीटी को दिया, ठीक है, स्वीटी कोई होगी इनकी, ठीक है, उनको एडवांस में ही सैलरी दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए थी है स्वीटी जी, ठीक है। 10 तारीख को 100 रुपया एडवांस दिया, अबे यार। चलो बाय आएगा, पे किया ना, तो बाय एडवांस टू स्वीटी अकाउंट, या तो सिर्फ स्वीटी भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया इधर, ठीक है। बाय स्वीटी अकाउंट 100 रुपए का इसने वो दिया, और 19 तारीख थी आई थिंक सो, ठीक है, 19 है क्या, नहीं हाँ 19 है। अब 22 तारीख को सर वापस से पेड, पेड है तो मतलब सर बाई आएगा। पैकेजिंग चार्जेस, तो पैकेजिंग 170 रुपया पे किया, ठीक है, तो इधर वापस लिखूंगा बाय पैकेजिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है, थोड़ा इधर उधर लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा गड़बड़ होता है, 170 रुपया, क्योंकि स्पेस थोड़ा, और मैं पेन टैब में लिखता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को इसमें लिखने में, ठीक है। अब क्या है, वापस से 24 तारीख को एडवर्टाइजमेंट दिया, ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया 120, तो लिख देने का बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 24 तारीख बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितना रुपए है भाई, आप लोग थोड़ा क्लीन लिखना, ओके, देखो क्लीन लिखोगे तब भी अच्छे से चेक होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इधर स्पेस खत्म हो गया, मैंने इधर ऑलरेडी बना के रखा है, एक सेकेंड, ये इधर थोड़ा, हाँ वही सेम था ना, LF था, वाउचर नंबर था, मैं इधर ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। इधर हम लोग ने पेमेंट्स लिखा था, है ना, और इधर हम लोग ने पर्टिकुलर्स लिखा था, एक सेकेंड,
पर्टिकुलर्स लिखा था, इधर डेट लिखा था, ओके, एंड इधर रिसिप्ट्स लिखा था, रिसिप्ट्स लिखा था, ठीक है, रिसीव अमाउंट। अब देखो हम लोग ने 24 तारीख का एंट्री किया, ओके। अब आएगा 27 तारीख, 27 तारीख कहाँ है, ये रहा 27 तारीख, एक वाइट की हो गया भाई, हाँ 27 तारीख ये रहा। 27 तारीख को पेड है क्लीनिंग चार्जेस, ठीक है, पेड क्या है, क्लीनिंग चार्जेस 60 रुपया है, ओके, पेड क्लीनिंग चार्जेस, ओके, मैं इधर लिख देता हूँ। तो बाई आएगा ना, पेमेंट के लिए बाई आता है, बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट। मैं वापस डेट और पैसा भूल गया, कितना है, 60 रुपया, 27 तारीख, ठीक है। तो इधर क्या लिख देने का, 27 तारीख, और पेमेंट के यहाँ जाके 60 रुपया, डन, सिंपल। अब क्या है, गिव डोनेशन, तो ये भी पेमेंट है, 28 तारीख को डोनेशन दिया, पेमेंट 110 रुपया डोनेशन दिया, तो बाय डोनेशन अकाउंट, सिंपल है ना, बाय डोनेशन अकाउंट। 110 रुपए की 101 था, 101 डोनेशन दिया क्या, हाँ 101, ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक, 1 रुपया भी दिया। 30 तारीख को परचेस रेवेन्यू स्टैंप, ये देखो ये रहा 30 तारीख, रेवेन्यू स्टैंप परचेस किया, तो परचेस का आइटम दिया है, तो आइटम का नाम लिख देने का, क्या लिख देने का, बाय रेवेन्यू स्टैंप अकाउंट 60 रुपया, 30 तारीख, अरे ये तारीख क्या था, ये 28 होगा शायद, और ये 30 था, है ना, डन। तो बाय रेवेन्यू स्टैंप अकाउंट, अब वो पैसा कितना था मेरे दोस्त, 60 रुपया, ओके, 60 रुपया। अभी देखो हम लोग ने सारी कर लिया, जो भी आइटम्स दे तो सब लोग हम लोग ने पुट कर दिया, इधर हम लोग ने ये पूरा किया, पेमेंट साइड ये था, रिसिप्ट साइड 2 ही अमाउंट आया, ठीक है, ये हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना इधर ना क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट जितना किया है, पेमेंट को ही एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, वो सबका टोटल करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास तो इधर लिखा हुआ है, तो मैं वो टोटली डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो मैनुअली कर सकते हो, ठीक है, मैं वो करने जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फालतू में टाइम आपका भी वेस्ट, मेरा भी, क्या हो गया भाई, हाँ, ठीक है। तो मैं इधर एक लाइन ऐसा खींच दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रफली, ओके, हाँ डन, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस में इसको ऐसा ऊपर से ले रहा हूँ, आजा आजा, वाह क्या प्यारा है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा, टोटल एक्सपेंसेस कैसे आएगा, आप लोग को ये पूरा पेमेंट का जो साइड है ना, ये पूरा प्लस करना पड़ेगा, पेमेंट का साइड जितना भी है प्लस करो। तो आप लोग पेमेंट का साइड प्लस करोगे ना, तो आपको कुछ मिलेगा 1026 रुपया, है ना। और आप लोग रिसिप्ट का साइड पेमेंट ऐड करोगे, तो रिसिप्ट में 2 था, एक 1200 और एक 60 रुपया, और कुछ नहीं था रिसिप्ट में, देखो इधर तो पूरा खाली, इधर कुछ भी नहीं है ना। तो इधर मैं क्या करूंगा, 1260 लिखूंगा, 1260, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस पहले लिख देते, 1226, है ना, डन, 1226 लिखा अभी हम लोगों ने। अब ये दोनों में से अमाउंट, ये देखो ये रिसिप्ट साइड का अमाउंट है, ये पेमेंट साइड का अमाउंट है, दोनों में से बड़ा अमाउंट क्या है, दोनों में से बड़ा अमाउंट क्या है, 1260 या 126, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, एक मिनट, मेरा इरेजर का है, हाँ एक सेकेंड, हाँ अभी, हाँ ये देखो ये जो 126 है, ये पेमेंट साइड का है, देखो इधर पेमेंट साइड था, इधर पेमेंट, ये रिसिप्ट साइड का। बड़ा अमाउंट कौन सा है, बड़ा अमाउंट रिसिप्ट साइड का है। तो रिसिप्ट साइड का बड़ा अमाउंट है, तो इसको अभी कैसे एंट्री करेंगे, सर ये तो 1200 है, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैलेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग को लास्ट तारीख लिखना है, जैसे हम लोग पहले करते हैं, लेजर आपने देखा होगा, ठीक है। तो लिख दो बाय बैलेंस, बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसिप्ट साइड का ज्यादा है। अब जब लास्ट तारीख का बैलेंस आता है, तो वो सीडी रहता है, पहली तारीख का बीडी रहता है। तो बाय बैलेंस, अच्छा अब ये कितना है, 1260 है, और वो कितना है, 1026 है, तो माइनस करो, जो आएगा वो बैलेंस। तो इधर 6 था, तो 6 का 5 हो जाएगा, इधर 10, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 0 गया तो 2 ही होगा, ये तो कुछ नहीं। तो 234 क्या आया, बैलेंस आया। एक सेकेंड, फिर से हक दिया इसमें, इरेजर हो गए, डन 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 डन, डिंग 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 डिंग, 234 आया बैलेंस, ठीक है। अब 234 बैलेंस आ गया, ठीक है। अब फिर इधर क्या करेंगे हम लोग, अब इधर टोटल लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे, ये देखो ऐसा ऐसा, जो टैली वाला साइन आता है ना, ऐसा ऐसा। अब इधर ये दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली 1260 आ जाएगा, और रिसिप्ट साइड का तो 1260 था ही, है ना।
तो अब दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है, डन। अब दोनों बैलेंस हो गया, अब दोनों बैलेंस हो गया। तो हम लोग ने लीजर में हमेशा देखा था कि जब भी बैलेंस आता है तो महीने की पहली तारीख को भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और अगर वो पेमेंट हमेशा अपोजिट होता है, डेबिट साइड अगर बैलेंस आता है तो क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट साइड आता है तो डेबिट में जाता है। तो इधर पेमेंट में बैलेंस आया ना, ये देखो, ये जो बैलेंस था वो किधर आया था, पेमेंट के कॉलम में। तो ये ट्रांसफर कहाँ होगा, रिसिप्ट्स के कॉलम में पहली तारीख में। तो इधर क्या लिखूंगा, जून के बाद क्या, जनवरी के बाद क्या आता है, फेब, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो फेब फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में देखोगे तो जन का महीना था, है ना, ये देखो इधर जे लिखा हूं मैंने, JAN, जन का महीना था। तो फेब फर्स्ट को ट्रांसफर होगा और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाय है, बाय कहाँ आता है, पेमेंट में, रिसिप्ट में जाता है, अपोजिट में जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा, बैलेंस। और पहली तारीख का बैलेंस हमेशा क्या होता है, ब्रॉट डाउन, BD। और इसका पेमेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, पैसा जो भी रहेगा 234, बस खत्म। सम क्या हो गया आपका, कंप्लीट। ये साइन मत मारना, ये तो मैं ऐसे ही मार दिया दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही करना है, आपका सम स्पेसिफिकली खत्म। इसमें अपने को कुछ करना भी नहीं था, खाली पेमेंट रिसिप्ट क्या है वो करना था। बस आपको खाली थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान इधर डालना पड़ेगा, ये 3 चीजों में, ठीक है। उसमें से भी लेजर का वीडियो देखोगे तो ये 2 तो आपको प्यार से समझ जाएगा, और ये वाला टोटल एक्सपेंस ही करना, और कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर दो, सिंपली ये सम सॉल्व हो जाएगा, और कुछ इसमें तामझाम नहीं था, बहुत इजी वे है मार्क्स स्कोर करने का, और कोई टेंशन इसमें नहीं है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग थोड़ा एनालिटिकल पेटी कैश बुक में जाएंगे, वो भी काइंड ऑफ इजी है, सेम ऐसा है, और कुछ उसमें नहीं करना है, बस उसमें थोड़े कॉलम बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें क्लीनिंग चार्जेस है ना, तो इधर क्लीनिंग चार्जेस का एक अलग से कॉलम बनेगा, पेमेंट में भी आएगा और जो अमाउंट है वो प्लस उधर भी जाएगा, ठीक है। दो साइड ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा सम रहता है लेकिन इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी का डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो जाकर देख लेना, ठीक है। और बाय द वे 11th के मैंने सारे इंपॉर्टेंस दे दिए, जो भी सारे कॉलेजेस में आने वाले हैं सब कुछ दे दिया है, जाके चेक कर लो। 12th और 11th का राइटिंग स्किल सेम होता है, मैंने 12th के नाम पे डाल दिया है, ठीक है। मैं उसे करेक्ट कर लूंगा, स्टिल आप जाके चेक कर लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना और सारे वीडियोस देख लेना और प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। एंड फॉर श्योर हमारा 1 अप्रैल को इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, ठीक है, IIE, और हमारा स्लोगन शक्ति प्रगति विजय है, ये रहा उसका पर्टिकुलर लोगो। तो इसे भी सपोर्ट करिएगा, कुरार विलेज में खुलेगा ये, ठीक है, मलाडिस्ट में। तो और मैंने जैसा बोला उसका फीस बहुत मिनिमल होगा, बहुत मिनिमल मतलब बहुत मिनिमल, इतना कितने ने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर 12th स्टैंडर्ड, फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसे तो मैं 5th से लूंगा, लेकिन मेजरली यूट्यूब पे मैं इतने ही लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने 9 से 8 सेक्शन, 8th स्टैंडर्ड अभी तक कवर नहीं किया है, करूंगा, लेकिन इतने लोगों को अगर एडमिशन लेना होगा, अगर आप लोग यूट्यूब से आते हो, अगर आप लोग YouTube से आते हो मुझे देखकर और मुझे DM करते हो, सर हम लोग आपका YouTube का वीडियो देखकर आए हैं और आपको हम लोगों को IIE हमारे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। प्लस मैं आपके लिए एक और चीज लेकर आने वाला हूँ, वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि कम फीस में बच्चे लोगों को हायर एजुकेशन मिले, और एक चीज याद रखिएगा, हमारा इंस्टीट्यूट पढ़ाता तो है, बच्चे को एक्सीलेंस तक लेके जाता है, मार्क्स स्कोर करना सिखाता है। सेकेंडली हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकलिटी, लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हल किया जाए, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं, जब मुश्किल आती है, जब सिचुएशंस आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस आप फेस करते हो एज एन चाइल्ड, एज एन किड, एज एन स्टूडेंट, एज एन एडल्ट, आप जो भी फेस करने वाले हो, फॉर श्योर इंद्रप्रस्थ आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर कराता है। वो सारी चीज सरप्राइज है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप ये वीडियो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहे हो एडमिशन लेने हमारे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में, तो आपको मैं अपना जो फीस रहेगा, जो भी फीस रहेगा, फीस ऑब्वियसली मिनिमल रहेगा, वो आपको ऐसी सर्विस और ऐसा फीस कोई और क्लासेस में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इंद्रप्रस्थ में ही आपको मिल सकता है। और अगर आप आते हो तो मैं आपको 40% ऑफ अपने फीस पे कर दूंगा, बट आपको मुझे ये जो है, ये आपको 2026 जो ये साल चल रहा है, 2026 का ये जन का महीना है, जन से लेके आपको मार्च के बीच में मुझे कंफर्म बताना होगा, सर हम लोग यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, आपने ये प्रोक्लेम किया था कि आप 40% डिस्काउंट दोगे जो भी आपका फीस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फीस समझ लो 40% क्या होता है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम
कि हमारा जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका फीस है अभी कुछ 6,000, ठीक है, एक एग्जाम्पल के 6,000। वैसे तो कोई बच्चे लोग का रहेगा, कोई आप लोगों का नहीं रहेगा, 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक उससे थोड़ा ज्यादा रहता है, 6,000 नहीं रहता उनका, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी अलग है, टीचर्स भी आपके लिए अलग लगेंगे। तो इन केस अगर 6,000 होता है तो 6,000 का 40% ऑफ कितना होता है, लगभग 2,500 के बीच में। मतलब आपको 6,000 जो पूरा टोटल फीस भरना था वो नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ 3,500 भरना पड़ेगा, सम रफ फिगर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर समझ लो 10,000 फीस होता है तो 40% ऑफ मतलब 6,000 भरना पड़ेगा। 10,000, अगर 10,000 किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का फीस है, अगर मैं आप यूट्यूब से आते हो तो मैं 40% ऑफ कर दूंगा, तो आपको सिर्फ 6,000 भरना पड़ेगा ईयरली, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे इसमें, यूट्यूब का तो सपोर्ट रहेगा। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में रेगुलरली पढ़ाई होगी, टेस्ट होंगे, ओरल्स होंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराने वाला हूँ जो आपके सोशल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ से, और बोल सकते हो जो नेशनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कवर करेगा। बहुत कुछ होने वाला है, फन एक्टिविटीज, स्टडीज, ये सब को लेकर, पेरेंट्स गाइडिंग या मेंटरशिप, काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की है, बहुत ज्यादा मिनिमल फीस में। तो अगर आपको हमारे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना है, ठीक है, और हमारे बैचेस का पार्ट बनना है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी टीम या मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। और पूरा विलेज में ही खुलने वाला है, तो आप नियर बाय के हो तब भी मैसेज कीजिएगा, क्योंकि और कहीं तो हम आ नहीं सकते। और आप और कहीं के हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट पे बता दो, सर ये चैप्टर पढ़ा दो, ये स्टैंडर्ड का पढ़ा दो, इस बोर्ड का पढ़ा दो, कुछ भी हो एक्सेप्ट हिंदी मराठी लैंग्वेज, वो थोड़ा मेरा वीक है इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाता, और बाकी सारी चीजें पढ़ाता हूँ। तो आप कनेक्ट हो सकते हो और हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम लोग तो 24/7 आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। हम लोग अभी 151 पे तक ही पहुंचे हैं, मैंने देखा है हमारे वीडियोस 98% जो ऑडियंस है देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती, ना लाइक करती है, ना कमेंट करती है। तो प्लीज आप लोग ये सारी चीजें किए, ये वीडियो बनाने में जो हमारा एफर्ट है, हम लोग उस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि हमारा जो ये छोटा सा एफर्ट है वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मायने रख रहा है। थैंक यू वेरी मच।